आपने क्यों कहा था कि लोग शादी में मेहमानों को क्यों बुलाते हैं? मेरे एक रिश्तेदार हैं, पैदाइशी बेईमान है, अल्लाह माफ़ करे, पैदाइशी बेईमान। मैंने पीठ पीछे की बात नहीं करता मैं, लेकिन मुझे करना पड़ रही है, मुझे करना पड़ रही है, क्योंकि वो बहुत ही बेईमान आदमी, पैदाइशी बेईमान। जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा 7 महीने का बेईमान पैदा हुआ, प्रीमेच्योर था, प्रीमेच्योर था। इतना बेईमान आदमी, तौबा तौबा, मली के एक छोटे से मकान में रहता था। अचानक पता नहीं साले के पास कहाँ से करोड़ों रुपए आ गए, डिफेंस में कोठी खरीद ली और कोठी में ऊपर की मंजिल अपने नाम पे कर ली, अपने नाम रख लिया, और नीचे की मंजिल पे बीवी का नाम लिखवा दिया। क्या मतलब? ऊपर लिखा है, ऊपर वाली मकान जो पोर्शन है ऊपर वाला, उस पोर्शन के ऊपर उसने लिखा है कफील मंजिल, और नीचे वाली मंजिल पे लिखा है उसने आस्तानाए मैमूना। साला पैदाइशी बेईमान है, बल्कि इब्ने बेईमान है, अल्लाह माफ़ करे। उनके अब्बा भी कुछ ठीक आदमी थे, खैर बेटा एक है उनका एक बेटा खून थुकवा दिया उसने, अपने माँ बाप को खून थुकवा दिया। मैट्रिक में रो रो के बड़ी तकलीफ़ से पास हुआ है। क्या मतलब तकलीफ से? बहुत तकलीफ़ से पास हुआ है। यानी ये देखिए कि हर पर्चे में 33 नंबर हिसाब में आए 25, हिसाब में 25 आए, तो इस इब्ने बेईमान ने जाके टीचर को एक कलर टीवी की रिश्वत देकर वो 25 से 33 करवाए। इतना बेईमान आदमी है वो। आपको कैसे मालूम? भाई देखिए, हमारे एक दोस्त है वकील, अलीम उनका नाम है, समझ में आई बात। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे उस बेईमान रिश्तेदार ने मेरे भाई को, जो टीचर हैं, उनको 8 नंबर बढ़वाने के एक कलर टीवी दिया है। मुझसे वो कहने लगे अगर मुझसे रब्ता करते और मुझे एक फ्रिज दे देते तो मैं बच्चे के नंबर सब में 50-50 करवा देता। ये आपसे वकील ने कहा? जी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे एक वकील कैसे नंबर बढ़वा सकता है? आप जानते नहीं उस बेईमान को, आप शादी का किस्सा सुनाएं। आप छोड़े इस किस्से को, आप शादी का किस्सा सुनाएं। बड़ा बेईमान आदमी, मुझे बोलने दें, मेरी कथा से निकालने दें। बहुत बेईमान आदमी, अल्लाह माफ़ करे। एक तो खुद बेईमान, और बेटा जो है बड़ी मुश्किल से मैट्रिक जिसने पास किया, उसकी शादी अपने से ज़्यादा बेईमान आदमी की बेटी से तय कर दी। समझ में आई बात? तौबा तौबा तौबा। घर जाओ उसके, कोई मिलने के लिए जाए गरीब रिश्तेदार, तो अंदर जाके सिल्क का स्लीपिंग सूट पहन के आ जाता है, पजामा तोन से नीचे, और जो उसकी शर्ट होती है वो नाफ के ऊपर, और कभी बटन सही नहीं लगा था। ये आपसे कौन बताता है आपको सारी बातें? है एक उनका मुलाजिम है जो हफ्ते में एक दफ़ा छुट्टी होती है उसकी, और वो आता है मेरे पास और मुझे सारी बातें बताता है। हम पैसे देते हैं इस बात के उसको। एक बेईमान रिश्तेदार की मालूमात रखना ज़रूरी है। आप शादी की बात कर रहे हैं? अरे क्या शादी की बात करें, इस कदर बेईमान और झूठा मक्कार आदमी है। एक मर्सिडीज़ ली हुई है 200, और उसके आगे एक ज़ीरो बढ़ा दिया है, मर्सिडीज़ 2000 कर दी। और दुनिया वाले जो मिलने आते हैं उनसे कहते हैं कि मेरे पास मर्सिडीज़ 2000 है, और उस बेईमान की कोई मुंह लगना नहीं चाहता है। कोई उससे ये सवाल भी नहीं करता कि भाई मर्सिडीज़ 2000 तूने कैसे ले ली, मर्सिडीज़ तो 600 से ऊपर बनी नहीं आज। भाई मैं मजीद किस्से सुनना नहीं चाहता, आप सिर्फ शादी की बात करें। मैंने आपको शुरू में कहा था, और भाई मैं आपको शुरू में कहा था कि लोग जो है तब जाते हैं मेरी इस हरकत से, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बात डिटेल में करता हूँ, बाद में डिटेल में करता हूँ। अब उस आदमी का कमीनापन देखो, पढ़ा लिखा है नहीं, जाहिल। उसने कुत्ता पाला हुआ है, और छुप छुप के उस कुत्ते की वजह से वो अंग्रेज़ी सीख रहा है। मैं आपके रिश्तेदार के मजीद किस्से सुनना नहीं चाहता, आप सिर्फ शादी पर बात करें। बताइए। तौबा तौबा तौबा। मलीन में रहता था तो बीवी को कहता था मैमूना। अब जब से डिफेंस में शिफ्ट हुआ है तो उसका नाम रख दिया है मोना डार्लिंग। ये आपसे किसने कहा? मोना डार्लिंग ने। क्या? नहीं, मैं मतलब है मैमूना ने मुझसे कहने लगी कि आपको पता नहीं है छद्दन मामू, आपको नहीं पता ये किस किस्म के आदमी हैं। कुत्ता पाला हुआ है उन्होंने? बता रहा हूँ ना, कुत्ता पाला हुआ है, अभी बताया था मैंने आपको। कुत्ता पाला हुआ है, उसका नाम रखा है मंकी। इससे उसकी जहालत का अंदाजा लगाओ कि कुत्ते को मंकी कह के बुला रहा है। अच्छा भाई, आप बोले नहीं, बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, बोलूँगा मैं। एक बेईमान आदमी का तारुफ सबसे कराना चाहिए ताकि दूसरे लोग होशियार हो जाएं। बताइए, हर दावत में फोटोग्राफर को लेकर घुस जाता है, बड़े आदमियों के बीच में घुसा के जाके तस्वीर खिंचवा लेता है, और फिर दूसरे दिन वही तस्वीर अखबार में छपवा देता है। इतना बड़ा बेईमान आदमी है, झूठा मक्कार आदमी है वो।
अबे जब मलीर में रहता था बीड़ी पीता था, बीड़ी। जब से डिफेंस में शिफ्ट हुआ है मनुष्य सिगार पीने लगा। सिगार पीते देख के मुझे उसको, जब मैं सिगार पीते देखता हूँ मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अच्छा ये बताएं मुझे, ये आपके रिश्तेदार काम क्या करते हैं? अबे कमियाँ बताते ही नहीं है किसी को भी कि वो करता क्या है। एक दिन मैमुना मुझसे कहने लगी कि एक मशहूर एक्ट्रेस है, उसको इन्होंने कज़न बनाया हुआ है। भाई अब आपके बेटे की, बल्कि आपके रिश्तेदार के बेटे की शादी बात हो जाए। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे रिश्तेदारों के ऊपर। आपकी मर्जी, किस्सा तो सुनाए, मेरे पास वक्त कम है। क्या बीमारी है तुम्हें? बीमारी क्या है जो वक्त कम है? मुझे बताओ। मेरे प्रोग्राम का वक्त कम है कह रहा हूँ। अच्छा मैं माफ़ कर, मैं कुछ और समझा, वरना मेरे हकीम हैं एक जानने वाले, उनके बारे में बताता हूँ। भाई देखिए किस्सा ये है कि एक दिन मैमुना आई मेरे घर। मैमुना आई 5 कार्ड लेके, यानी शादी के 5 कार्ड लेके, एक ढोल की, एक मायूं, एक लड़की वालों की मेहंदी, एक वलीमा और एक बारात। मगर हमें दिया सिर्फ वलीमे का कार्ड, बाकी दिखाने के लिए लाई थी। वलीमे का कार्ड दिया, मैंने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था ड्रेस फाइनल कोड, क्या बोलता फॉर्मल, ड्रेस फॉर्मल। मैंने पूछा भाई ये इसका क्या मतलब है? कहने लगी शद्दर मामू सूट या शेरवानी। मैंने कहा बेटा हमारे पास न सूट है न शेरवानी है, क्या करें? कहने लगी हंसी पहले कहने लगी कि शद्दर मामू आप तो अपने हैं, ऐसे ही आ जाइएगा, आप तो अपने, आपसे क्या कोड वोड की बात। शादी में नहीं बुलाया? मैमुना जो है थी ना, मैमुना अच्छी है। मैमुना ने मुझसे क्या कहने लगे कि शद्दन मामू मैं तो चाह रही थी कि आपको भी बुलाएं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये कह रहे थे कि लड़की वालों ने सिर्फ 10 आदमियों की इजाज़त दी और उन 10 में आप फिट नहीं होते। वो जो कार्ड वार्ड कैसा था? मैं बता रहा हूँ, मुझे बता रहा हूँ मैं, कार्ड के ऊपर टाइम लिखा हुआ था 8:30 शार्प। क्या लिखा हुआ था? 8:30 शार्प। मैंने कहा भाई पैसे वाला हो गया, हो सकता है कि ये शार्प शुरू ही कर दे। तो मैं 6 बजे के करीब अपने 6 बच्चों को और अपनी बीवी को लेके, उन सबको मैंने वैगन में धरा मलीर से और पहुंच गया मैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार। अब वहाँ से उसका घर के पास बस नहीं जाती थी, रिक्शा पकड़ा किसी तरह, मैं बैठा रिक्शा वाले के साथ, 6 बच्चे और बीवी पीछे बैठे और पहुँच गए उनके घर। ठीक शार्प 8:30 पे हम दोनों पहुँच गए। अब जनाब क्या देखता हूँ वहाँ पर ना आदम जात, सिर्फ बैरे थे चंद नज़र आ रहे थे, और ये मनहूस वहाँ पर सिल्क का स्लीपिंग सूट पहन के सोफे लगवा रहा था। और मुझे देखते उसने क्या बदतमीज़ी की बात की है बैरे से, मैंने सुन लिया। उसने लाख दबा के बोला था मगर मैंने सुन लिया। उसने बैरे से कहा कि फ़ुकरे मेहमान जो हैं साले वक्त से पहले आ जाते हैं, इनको नई तहजीब का इल्म नहीं है। मेरे तो लग गई तन बदन में आग। मैंने कहा क्या कहा आपने? कहने कुछ नहीं कहा है, जाके उस बड़ी टेबल के पीछे बैठ जाओ। चलो भाई, मैंने कहा रिश्तेदारी की खामखाई तकरीब शादी की गंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं गया अपने बच्चों को लेके उस बड़ी सी मेज़ के पीछे बैठ गया। इतनी बड़ी मेज़ थी, ऊंची थी, बहुत ऊंची थी। उसमें बच्चे तो नज़र ही नहीं आ रहे थे, सोलो लग रहे थे हम दोनों मियाँ बीवी। वो भी गर्दनें इतनी निकली हुई थी। मेरा खून खोले जा रहा है। 8:30, 8:45, 9, 9:15, 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30। मैं हूँ भैया शुगर का मरीज़, मुझे लग रही थी भूख। मैंने खाया हुआ था दोपहर का खाना। मैं उठा भिन्ना के और मैं गया अपने उस मनहूस रिश्तेदार के पास, स्लीपिंग सूट पहन के वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मैंने कहा भाई तूने तो कार्ड में लिखा है 8:30 बजे, ये क्या हो रहा है? बस ये सुनते ही मुझसे कहने लगा अबे तू बहुत बोलने लगा है, 2 कौड़ी के गरीब फ़कीर, बैठ जा वहाँ जाके। बस उसके बाद मैं तो आपे से बाहर हो गया। मैंने अपनी जेब में जितनी चीज़ें थी निकाल के उस पर मारी और मैंने खींच लिया साले पाक स्लीपिंग सूट। अब वो बिलबिलाता हुआ भाग रहा है पूरे लॉन में। बैरे जो थे वो सारे ज़मीन पे पड़े हुए थे। और मैंने कहा तू मुझसे तो स्लीपिंग सूट आपके हाथ में था? हाँ मेरे हाथ में स्लीपिंग सूट था। साले को मैं ले गया, जब बारबेक्यू नहीं हो रहा था वहाँ ले गया। मैं तो घुसेड़ देता उसको बारबेक्यू के, उसमें वो क्या होती है वो जिसके ऊपर वो सब गर्म होता है, लेकिन बच गया। मैंने उसका सर पकड़ के कहा साले मलीर में बीड़ी पीता था या सिगार पी के इतरा रहा है, कुत्ते का नाम मंकी रखा हुआ है।
वो तो बेगम आ गई, हाथ पैर जोड़ के खींचा उन्होंने, कहने लगी चलो चलो अब हमें इस आदमी से कोई राव रस्म नहीं रखनी है। बस मैं निकला हूँ वहाँ से, बाहर जब मैं निकला हूँ गुस्से में, पीछे गार्ड उसका भागता हुआ आया, कहने लगे खुदा के वास्ते स्लीपिंग सूट तो दे दे साहब का। मैंने तो कहा नहीं, ये मैं रखूँगा सोविनियर के तौर पर, मैं दिखाऊँगा कि एक कमीने आदमी का स्लीपिंग सूट मेरे पास है। बेगम के नहीं 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 छोड़ो छोड़ो, हमारी बात बढ़ेगी, पैसे वाला आदमी को गंद करेगा। दे दिया मैंने। वो दिन है और आज का दिन है। मनूस के आती है, उसकी मैमूना की कॉल आती है, लेकिन मैं बात नहीं करता। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया भैया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आपने एक बात है, बड़ा मज़ा आया आज। आज एक कमाल बात हुई है, बड़ी डिटेल में बात हुई है, और मैं आपको फुल मार्क देता हूँ कि आपने बड़ी ज़ब्त और तामुल से आपने मेरी पूरी बातें सुनी। मगर वो मंजर ही मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। बल्कि हाँ, सोचें कि नाइट सूट आपके हाथ में, गैरतमंद होता ना, गैरतमंद होता तो जान दे देता, मगर तो आग में कूद जाता। बेगैरत है, बेगैरत है, इसलिए कुछ असर नहीं हुआ। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arYzap.com।